जहां एक तरफ सभी फैंस बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ करवा दिया था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आ जाती है जो हम सबको झकझोर कर रख देती है, सबको गुस्सा दिला देती है। अब खबर ही कुछ ऐसी है, खबर है एशिया कप 2025 से रिलेटेड। एशिया कप को लेकर काफी समय से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीसीसीआई मोहसिन नकवी के आगे झुक जाएगा, क्या बीसीसीआई एशिया कप 2025 में खेलने के लिए मंजूरी दे देगा, क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बार फिर से एसीसी टूर्नामेंट में खेलता हुआ नजर आएगा। हम सबको ये उम्मीद थी कि यार बीसीसीआई तो नहीं झुकेगा, बीसीसीआई को तो पैसों की भी इतनी कमी नहीं है कि ब्रॉडकास्टर्स से बीसीसीआई को पैसा कमाना है, लेकिन हुआ कुछ ऑपोजिट, हुआ इसका पूरा उल्टा। बीसीसीआई मान गया है, एसीसी के आगे झुक गया है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, जिस पर अब बीसीसीआई को ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ रहा है। तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं बीसीसीआई को कि आप पहलगाम का वो हमला भूल गए, टेररिस्ट और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता है, क्या आप ये लोग ये चीजें भूल गए हैं, क्या पैसा इतना बड़ा हो गया है, क्या कोई हम ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान के बिना नहीं खेल सकते हैं। इन सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। एक है स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म में न्यूज लॉन्चर के सीईओ एडिटर आशीष चित्रांशी सर, और दूसरी तरफ है शशि। तो इन सब के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। पहले आशीष सर, क्या लग रहा है आपको कि ये जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये खेलेंगे क्योंकि एशिया कप 2025 का स्केड्यूल आ चुका है, ये क्या बीसीसीआई ने सही किया, क्या बॉयकॉट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को? श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं बधाई अपनी स्पोर्ट्स टीम, आपको, शशि को, दोनों को बधाई। आपने लाइन बड़ी जबरदस्त लिखी है, बहुत जबरदस्त, इसीलिए मैंने भी कहा कि जोड़िए, मुझे भी कुछ रिसर्च में भी लेके आता हूँ। भारत पाकिस्तान के मैच में अमित शाह फंस गए, ये लाइन आपने जो ली, ये आप लोग बधाई के पात्र हैं। और सिर्फ फंसे नहीं हैं, अगली लाइन भी बड़ी दुरुस्त है आपकी कि भक्तों ने ही मोटा भाई को और साहेब को, दोनों को दौड़ा लिया। जब आपने लाइन दी तो काम करना पड़ता है, हम लोग को, सब काम करते हैं तो काम करना पड़ता है। मैंने निकाला, कुछ तथ्य निकाला है। सबने सुना है मोदी जी को, जब मोदी जी बोलते हैं 56 इंच की छाती लेकर के, तो बोलते हैं टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो फिर टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? अब जो ट्रोल्स हैं, जिसको आपने कहा ट्रोल्स, ये ट्रोल्स दरअसल मोदी जी के वो भक्त हैं जिनको सुबह दोपहर शाम बीजेपी का, मोदी का इकोसिस्टम खुराक देता है। ये हमेशा मस्त रहते हैं ट्रोल्स, लेकिन कई बार ये वो भस्मासुर हैं कि दौड़ा लेते हैं अपनी ही टीम को कि आपके ही सर पे हम हाथ रखेंगे। मैं कुछ दिखाता हूं आपको, इसके बाद तकनीकी बातें तो आप और शशि बेहतर करोगे, लेकिन जो ये मसला है ना बीसीसीआई का मसला, वो मैं दिखाता हूं। जरा दिखाइए, ये देखिए आप। सबसे पहले शुरुआती उसी से कर दिया है कंट्रोल रूम ने, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी जी का बयान है, किसी और का नहीं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जब ये सब नहीं हो सकता है तो फिर क्रिकेट कैसे हो सकता है भाई? अभी जो लीजेंड्स हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया, खूब वाहवाही मिली। लीजेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं वो बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन ये टीम जो चारों तरफ, बेसिकली इकोनॉमी है, क्रिकेट इकोनॉमी है, एक अलग पैरेलल समानांतर अर्थव्यवस्था है ये। इसीलिए मैं कहा कि यहां पर सिर्फ पैसे का मसला है। आगे बढ़िए, जरा जरा लाइए, ट्रोल्स को लाइए, और ट्रोल्स के नाम और किरदार देखिए जरा। शुरुआत है शिवम प्रालायुग, विरोध हुआ तो मैच रद्द, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही खेला। बीसीसीआई की याददाश्त कमजोर नहीं, ईमानदारी कमजोर है। जब वेटरन लीग में भारत पाक मैच पर जनता का गुस्सा फूटा तो दिखावे के लिए मैच रद्द कर दिया गया, और अब फिर से नई चाल, वही खिलाड़ी, वही इवेंट, वही बेशर्मी। लेकिन अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की घोषणा
कर दी गई है। ये तो साफ बीसीसीआई की बेशर्मी और थेथरई है। बीसीसीआई का रवैया शर्मनाक है। नेक्स्ट आइए, अगला अगला अगला। हाँ, ये देखिए, लवली नाम से हैंडल है। भारत की विदेश नीति सरकार नहीं तय करती, शाह का लौंडा ही भी तय कर देता है। उसने फैसला किया है कि सितंबर में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवाएगा। नेक्स्ट, पहले अब ये देख लीजिए, फिर आगे समझते हैं। विकास राज सिंह, भारत पाक मैच कोई क्रिकेट नहीं, ये खून के धंधे का हिस्सा है। अब जब पड़ोसी देश आतंक का समर्थन करता है तब उससे खेलना राष्ट्र का अपमान है। बीसीसीआई, क्या आपने ईमान गिरवी रख दिया है? नीचे, क्या मतलब है, सेना में अमित शाह का बेटा थोड़े ना है। जो मैंने कहा था ना कि मोटा भाई और उनको दौड़ाया, सीधा सीधा नाम लेकर के लिख रहे हैं कि सेना में अमित शाह का बेटा थोड़ी ना है, खेलो भाई। ठाकुर भानु प्रताप सिंह राजपूत, जब एलओसी पर गोलियां चलती हैं तब नहीं खेला जाता। एशिया कप में भारत पाक मैच बीसीसीआई वह सरकार की कायरता है। राष्ट्र प्रथम, क्रिकेट बाद में। वीर सैनिकों का अपमान नहीं सहेंगे। राष्ट्र प्रथम, यही नारा है मोदी जी के कामयाबी के पीछे वाला नारा, और यही लिख करके कहा है कि कायर है सरकार। ये कायर सरकार लिख रहे हैं ट्रोल्स, और ये सब देशभक्त हैं। ये चाणक्य फोरम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेजर गौरव आर्या, ये वो मेजर है जिसके चक्कर में भारत ईरान के संबंध खटाई में पड़ गए थे। क्या लिखता है, एशिया कप में भारत पाक मैच तय हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि पहलगाम में हमारे 26 हिंदुस्तानी भाइयों की हत्या और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जवानों के शौर्य के बाद भी बीसीसीआई ने पाकिस्तान से खेलने का फैसला क्यों किया? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं? मेजर गौरव आर्या के सवालों का बीसीसीआई के पास क्या जवाब है? ये एपिसोड बना करके तैयार कर रहे हैं भाई साहब गौरव आर्या जी। ये गौरव आर्या है जो बीजेपी और मोदी के इकोसिस्टम में खाद पानी का काम करते हैं, वही अब बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं। सनातन सर्वोच्च, देखिए मोदी का परिवार साफ साफ लिखा है, ये जो मैदान में आए हैं, सनातन सर्वोच्च मोदी का परिवार, परिवार में बगावत हो गई है। भारत पाक मैच कोई क्रिकेट नहीं, ये खून के धंधे का हिस्सा है। जब पड़ोसी देश आतंक का समर्थन करता है तब उससे खेलना राष्ट्र का अपमान है। बीसीसीआई, आपने ईमान गिरवी रख दिया है। ये वो जो टेक्स्ट तो सेम है पिछले एक ट्वीट के मुकाबले देखे तो उससे मैच करें, लेकिन ये मोदी के परिवार में ये आ रहे हैं सवाल। प्रवीण कुमार, 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की बेरहमी से कत्ल करने वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। निर्दोष लोगों के माँ बाप घर द्वार उजड़ गए। बीसीसीआई ने सरकार के साथ मिलकर मई में ही तय कर लिया था कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। खून से सने क्रिकेट, खून से सने बैट और बॉल, ये सब मिलकर करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। दोगले लोग, दोगली राजनीति। और बच्चा है तो वो भी दिखाइए। ये फिर आ गया, वो तो रिपीट है। ये सनातन मोदी का परिवार बार बार आप ला रहे हैं, लग रहा है आप भी जो है, हमारा कंट्रोल रूम भी कई बार मोदी जी की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। ये देखिए, वर्ल्ड अफेयर्स, भारत पाक मैच कोई क्रिकेट नहीं, ये खून के धंधे का हिस्सा है। अब ये देखिए, कॉपी पेस्ट करके पूरा कैंपेन चल रहा है, और ये कैंपेन चलाने वाला कोई और नहीं है, ये कैंपेन भक्त मंडली चला रही है। भक्त मंडली, ये पूरी तरह मैं दावे से कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये भाजपा और मोदी का जो इकोसिस्टम है, जो 1.5 रुपए वाले हैं, वो 1.5 रुपए वाले बागी हो चले हैं। अब 1.5 रुपए वाले भी अगर बागी हो जाएं तब तो पूरा खेल खतरे में आ गया। और ये खेल कौन सा मैं कह रहा हूं, क्रिकेट वाला खेल नहीं, सियासी खेल खतरे में आ गया है, सियासी खेल। अब देखिए, जय शाह अमित शाह क्यों चर्चा हो रही है। भारत पाकिस्तान के रिलेशन जैसे रहे हैं, भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच कंडक्ट होता है, कोई वर्ल्ड कप में और आईसीसी किसी इवेंट में, तो भी भारत में गृह मंत्रालय से उस पर एक बार विमर्श करके परमिशन लेते हैं। ये काफी वक्त से चला रहा है। अभी पहलगाम का तो जख्म अभी हरा है, बिल्कुल हरा है, और उस जख्म को बार बार, ये आप लोग का स्पोर्ट्स का शो है, मैं पॉलिटिकल नहीं इसमें ज्यादा लाना चाहता, लेकिन इस घाव को बार बार कुरेदता है पाकिस्तान और अमेरिका, दोनों कुरेद रहे हैं। जख्म हरा है, तीनों आतंकी अब तक घूम रहे हैं,
आज एक एनकाउंटर हुआ है आतंकियों का, उसमें कयास लगा रहे हैं मीडिया वाले कि उसमें अभी सेना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो मास्टरमाइंड एक था और ये था वो था, जो भी हो। अभी जो गुनाहगार हैं भारत के वो घूम रहे हैं और यहाँ मैच खेलने की तैयारी होने लगी। होम मिनिस्ट्री में क्यों कर रहा हूँ शाह और मोदी को इस चर्चा में ला रहा हूँ? ये होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बगैर मैच जब भारत पाकिस्तान का कंडक्ट नहीं होता है तो किसने दिया परमिशन? जिम्मेदार कौन है? अमित शाह ने कैसे परमिशन दे दिया? क्या इसलिए दे दिया कि आईसीसी में, देखिए आईसीसी क्रिकेट की सर्वोच्च बॉडी है, सर्वोच्च बॉडी है, वहां पर काबिज है जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र हैं। अगर कोई भी इवेंट रद्द हो जाता है, वो भले ही सामान्य चर्चा में लोग कह देंगे कि एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मसला है, नहीं, आईसीसी, अगर दुनिया में कहीं भी क्रिकेट का आयोजन है तो ओवरऑल वो जुड़ा आईसीसी से, ओवरऑल आईसीसी से जुड़ा हुआ है। अगर ये इवेंट कैंसिल होता है तो आईसीसी पर कई सवाल खड़े होंगे, खासकर सेना कंट्रीज इस मामले में बड़ी एक्टिव है, वो क्रिकेट के लेकर के बड़ा मतलब प्रोएक्टिव रहते हैं। तो वहां पर क्या मेरा ये सवाल है, क्या जय शाह की आईसीसी को बचाने के लिए, मतलब जय शाह को ओवरऑल, जय शाह को जवाबदेही से बचाने के लिए, जय शाह की कुर्सी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, कुशन लगाने के लिए ये परमिशन दी गई? ये बड़ा सवाल है, ये ट्रोल्स का सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल है, क्या उसलिए दी गई है? हम भी कभी नॉर्मली कहते थे कि क्रिकेट अपनी जगह है, खेल चलते रहना चाहिए और जो है बाकी दोनों देशों के संबंध अलग स्तर पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अब वो मामला नहीं रहा है। अब पाकिस्तान भारत में आतंकियों को घुसा करके, प्रायोजित करके यहाँ पर नरसंहार करवा रहा है। अब पाकिस्तान आए दिन अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत को धमकी दे रहा है। भारत और पाकिस्तान का कश्मीर मसला वो इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिकेट ऐसे में नहीं चल सकता। देश रहेगा तब ना क्रिकेट होगा भाई, देश पहले है, राष्ट्र प्रथम। मोदी जी बार बार, और मोदी जी का पूरा जो भाजपाई सिस्टम है वो राष्ट्र प्रथम का नारा दे करके इस देश में वोट मांगता है। अब जब क्रिकेट की बात आ गई, जय शाह वाले क्रिकेट की बात आ गई, तो राष्ट्र द्वितीय हो गया, क्रिकेट प्रथम हो गया। कैसे होगा? सही लिखा है, जो भी वो ₹1.5 का, ₹2.5 का, ₹3 जो भी ट्रोल है उसने लिखा सही है कि कैसे हो जाएगा। आपको खेलने के लिए बहुत देश, आप खेलो ना, कीनिया जाओ खेलो। अब तो इटली भी खेलने लगा है, क्वालिफाई कर गया है, जाओ इटली से खेल लो भाई। है? इटली से वैसे भी भाजपाइयों का ज्यादा प्यार है, इटली से रोज कनेक्शन जोड़ते रहते हैं, तो इटली से खेलो। इटली को हरा के आओगे तो ये फील होगा कि सोनिया गांधी को हराए हो, वो फीलिंग भी आएगी भक्तों में। जाओ इटली से खेलो। कहां उलझे पड़े हो पाकिस्तान से खेलने के लिए, बेचैन हो, उतावले हो? जैसा है आईसीसी में गए, उनके जगह रिप्लेस कौन किया? सैकिया। सैकिया कौन है? वही सिस्टम पूरा है। मैं आपके जो है स्पोर्ट्स के शो में पॉलिटिकल बातें जोड़ रहा हूं, इसके लिए मैं दर्शकों से भी अगर नाराज ना हो तो मैं चाहता हूं लिबर्टी थोड़ी सी कि जोड़े, ये समझना होगा ये हो क्यों रहा है। कनेक्शन भी तो है, फुल कनेक्शन भी तो है, और इसी को लेकर शो है। अमित शाह का आज की तारीख में सबसे विश्वास पात्र सेनापति हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा और सैकिया के संबंध कोई भी जाकर के तलाश ले, मैं जब भी बोलता हूं पॉलिटिकल शो में, जब हम न्यूज लॉन्चर पे होते हैं, उन दोनों के संबंध तलाश लीजिए आप। असम में जब सैकिया थे, सैकिया को स्टेट वाले जो है फेडरेशन में, जो स्टेट लेवल का होता है क्रिकेट काउंसिल, उसमें कौन लाया, वहां से मतलब स्टेट बोर्ड में कौन लाया, स्टेट बोर्ड से आगे कौन लेके गया, ये सारा कनेक्शन देख लीजिए। और जय शाह के रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि जय शाह आईसीसी में जा रहे थे, तो वहां पर चाहिए था, जैसे पर्ची मुख्यमंत्री निकलते हैं आजकल, तो पर्ची वाला ही बीसीसीआई में भी बैठ रहा है कि पर्ची से अपना ही कोई रबर स्टाम्प होना चाहिए। इसीलिए फैसला सारा कनेक्टेड है। इस फैसले से, भारत पाकिस्तान मैच के फैसले से सरकार किनारा कस ही नहीं सकती। बयान दे सकते हैं कि वो तो क्रिकेट का मामला है, बीसीसीआई देखती है। अरे बीसीसीआई कोई होनोलुलु से थोड़ा चलती है भाई। बीसीसीआई में तो राजनैतिक प्रभाव आज से नहीं रहा है। शरद पवार, जगमोहन डालमिया, आईएस बिंद्रा,
चले जाओ पीछे, आप जितना जाना है। राजनीतिक प्रभाव, भारत के किस खेल फेडरेशन में राजनीतिक जो है प्रभाव नहीं है? और राजनीति, भारत में खेल का सत्यानाश ही राजनीति ने किया है। मैं तो स्पोर्ट्स टीम हमारी है, मैं दर्शकों के सामने निवेदन करता हूं कि क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, सब में जो स्पोर्ट्स में जो राजनीति की घुसपैठ है, जिसने सत्यानाश किया, कांग्रेस ने भी किया था। सुरेश कलमाड़ी कौन सा बहुत बड़ा खिलाड़ी, एथलीट थे, कब्जा किए बैठे थे सारे फेडरेशन को, सारे फेडरेशन कब्जा करके बैठे थे। आप चले जाओ शूटिंग फेडरेशन में, चले जाओ आप, फुटबॉल में जाओ, हॉकी में जाओ, कई बार सुप्रीम कोर्ट कवायद करती है, कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। वो व्यवस्था बनाई ली जाती है, रबर स्टाम्प टाइप में व्यवस्था बना ली जाती है, उपकृत कर दिया जाता है, कुछ लाभ दे दिया जाता है, और फिर सरकार के इशारे पर चलने लगते हैं फेडरेशन, राजनीतिक गुड़ागड़ी सेटिंग होने लगती है। वही बीसीसीआई में हो रहा है। अब पहले क्या था कि पहले शरद पवार भी रहे बीसीसीआई प्रेसिडेंट, राजनीतिक व्यक्ति थे, लेकिन कुल मिलाकर के एक होता था बैलेंस करना। कई स्टेट में शरद पवार से मैच, मतलब वैचारिक रूप से साथ न चलने वाले लोग भी क्रिकेट बोर्ड चला रहे थे स्टेट के, लेकिन साथ चलते थे। अब तो सीधा है कि या तो हमारे साथ या तो नहीं वाला हिसाब। फिर हम दूसरे दिशा में चले जाएंगे। जो मुख्य मसला था आपका ट्रोल्स वाला, ये ट्रोल्स का मसला सारा का सारा यही है सबका। तो सर अभी भी जैसे 1-1.5 महीना बाकी है, शशि आपसे भी यही सवाल है, अभी भी 1-1.5 महीना बाकी है एशिया कप शुरू होने। 9 सितंबर से, if I'm not wrong, 9 सितंबर से ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट, एसीसी टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। क्या भारत अभी भी बैक ऑफ कर सकता है? क्या अभी भी भारत मना कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग नहीं खेलेंगे, या फिर इसी चीज पर भारत आगे बढ़ेगा, कि बीसीसीआई आगे बढ़ेगा कि आप पाकिस्तान के साथ हम लोग खेलेंगे? देखिए, 9 सितंबर से ये शुरुआत हो रही है, लेकिन आप पूरा जैसे सर समझा रहे थे कि जब तक सरकार की सहमति नहीं मिलती है आप हामी नहीं भरते। 24 जुलाई को ढाका में मीटिंग हुई है। 24 जुलाई को जिस दिन मीटिंग हुई है उसके पहले बीसीसीआई कह रहा था कि हम ढाका नहीं जाएंगे, और ढाका में जो आयोजित हो रही है एशिया कप की मीटिंग को लेकर हम इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद उस अंतराल में क्या ऐसा होता है कि ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आप पूरा क्रोनोलॉजी समझिएगा, जैसे सर समझा रहे थे कि बिना सरकार की सहमति से कुछ नहीं हो सकता है। मीटिंग होती है, मीटिंग में बीसीसीआई के अधिकारी शामिल होते हैं, भले ही ऑनलाइन होते हैं लेकिन होते हैं। फिर मीटिंग के अगले दिन ही 25 जुलाई को पूरा शेड्यूल आ जाता है। वो भी शेड्यूल ट्वीट कौन करता है? वही नकवी साहब, जो आईसीसी के चेयरमैन है और पीसीबी के भी करता रहता है। तो वो ट्वीट करते हैं पूरा शेड्यूल, पूरा खाका, जिसमें भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है, भारत पाकिस्तान के मैचेस शेड्यूल में लाए जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि उस मीटिंग में बीसीसीआई ने सहमति दे दी कि हम भारत पाकिस्तान के साथ ग्रुप में भी रहेंगे, हम भारत पाकिस्तान के साथ खेलेंगे भी। तो ये जो पहले मीटिंग में नहीं शामिल होंगे, पाकिस्तान को बॉयकॉट करेंगे, ये सब मतलब हवा हवाई थी। चेहरा में कुछ नकाब न होता, नकाब जो होता है ना चेहरे में, कुछ और दिखावे की कुछ और, वो चीज बीसीसीआई के साथ भी है। वो कहता कुछ और है, लेकिन ऊपर से जब सरकार की सहमति मिल गई तो बीसीसीआई भी पाकिस्तान से खेलने को तैयार हो गया। पहलगाम वहलगाम सब कुछ भान में चला गया, सब कुछ भूल गया। और आप जो कह रहे हैं कि क्या अब भी मौका है बीसीसीआई, अब हाँ ट्रोल अब हो रहे हैं। अब बीसीसीआई देख रही है कि जो है काफी ट्रोल किए जा रहे हैं। सरकार अगर समझेगी, चूंकि सरकार का इशू है, सरकार अगर समझेगी इससे हमको राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, अब सीधे वही राजनीति की बात आ रही है। अब सरकार अगर समझेगी कि इससे मुझे राजनीतिक नुकसान ज्यादा है, हाँ जैसा को बचाने की, जैसे कि सर बात कर रहे हैं कि जैसा को आईसीसी कुर्सी बचाने के लिए सारा कुछ किया गया है, लेकिन अब अगर सरकार को लगने लगे कि मुझे इसमें राजनीतिक नुकसान ज्यादा है पाकिस्तान से खेलने के लिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में फैसले कुछ आए। लेकिन अब अभी जो स्थिति है, बीसीसीआई खेलने के लिए तैयार हो गया है, और बीसीसीआई के लिए पैसा ही सब कुछ है। बीसीसीआई के लिए सब कुछ वही है, उनके लिए देश पहले, ये सब बातें सिर्फ दिखावा है। सर एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली ने हाल ही में, अभी जब एशिया कप का शेड्यूल आया उसके बाद उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला नो डाउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्रिकेट खेलने से भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यानी एक तरफ तो वो हिपोक्रेसी देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ठीक है पहलगाम हमला नहीं होना चाहिए था, टेरर एंड क्रिकेट एक साथ नहीं जा सकते, हैंड इन हैंड नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें क्रिकेट खेलने से कोई भी एतराज नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेंगे?
देखिए, मैं सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, इन लोगों के स्टेटमेंट को इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले होते हैं। सौरभ गांगुली, आप देखो, बहुत ये समझने वाली बात है, स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस बात को समझ सकते हैं। एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना, वो अलग लेवल का होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में कई बार वो जमीन की जो हकीकत है उसको नहीं देख पाते। स्पोर्ट्समैन क्यों कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखिए आप? स्पोर्ट्समैन दुश्मन को भी गले लगाता है। जो बॉलर आपको 5 मैच में लगातार आउट किया, आप आउट होने के बाद उसी से हाथ मिलाते हो। जिस बॉलर के गेंद पे 6 मार करके, छक्का मार के, कल किसके ब्रुक्स के गेंद पे छक्का मार करके सेंचुरी पूरा किया जडेजा ने। और हैरी ब्रुक्स सेंचुरी पूरा होते ही जब जश्न मना रहे थे जडेजा, तो हैरी ब्रुक्स हाथ लेकर के आगे ऐसे खड़े थे कि हाथ मिला लें। उसी के बॉल पे छक्का मार करके सेंचुरी पूरा किया। अब स्पोर्ट अगर यही राजनीति में हो तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा दी जाएगी, मेरे बॉल पे छक्का मारे हो, लो ईडी तुम्हारे यहां छापा मारेगी, तुम छक्का मारोगे हम छापा मरवा देंगे। तो राजनीति जो है ये बड़ी क्रूर निर्मम होती है। यहां पर साजिशें 24/7 चलती रहती है, 24/7 साजिशें चलती है। स्पोर्ट्स साजिशों का नहीं होता है, स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा होता है, वो भी हेल्दी कंपटीशन। और क्रिकेट को तो वैसे भी जेंटलमैन्स गेम बोला गया है, जेंटलमैन्स गेम। उस जेंटलमैन्स गेम में मुझे लगता है पहली बार जब टी शर्ट उतारा था लॉर्ड्स के मैदान पे सौरभ गांगुली ने, तो उस जेंटलमैन्स गेम पर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि इस जेंटलमैन्स गेम में सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है टी शर्ट उतार करके लहराना। तो अब मैं वही कर रहा हूं कि स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो कई बार ये हमले, जमीन पर क्या चल रहा है, राजनीति क्या चल रही है, दो देशों के रिश्ते क्या है, उससे इतर सोचता है कि खेल चलता रहना चाहिए। ये डिसीजन लेकिन स्पोर्ट्समैन अपनी भावना को देश पर नहीं थोप सकता, देश के पॉलिटिकल लीडरशिप पर नहीं थोप सकता है, देश के 143 करोड़ लोगों की भावनाओं पर वो नहीं थोप सकता है। वो अपनी बात रख सकता है, और डेमोक्रेसी यही है। सौरभ गांगुली ने कहा कि खेल चलते रहना चाहिए। अगर उन्होंने कहा तो बहुत उन पर टूट पड़ने वाली बात नहीं है। अगर टूट पड़ना है तो ये मैच करवा कौन रहा है, उस पर सवाल होने चाहिए। ये मैच क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है? सौरभ गांगुली बीसीसीआई में बैठे होते तो सौरभ गांगुली भी सवालों के घेरे में आते। अब तो सौरभ गांगुली के पास कुछ नहीं है, न 3 में न 13 में। हमारे पूर्व मतलब एक भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, टीम इंडिया कैप्टन रहे हुए हैं, कामयाब कप्तान रहे हुए हैं। उन्होंने ये जो नई टीम इंडिया है उसकी नींव रखी है, ये एग्रेसिव टीम इंडिया नई वाली, उसकी नींव रखी है। तो उनका सम्मान है, उनके भावनाओं का भी सम्मान है, उनके भावनाओं का भी अपमान नहीं, उनके भावनाओं का भी सम्मान है, क्योंकि वो खिलाड़ी है। बस इतनी सी बात है। खिलाड़ी, जब राजनीतिक मसला जहां पर हो जाए वहां पर खिलाड़ी की भावनाओं को उसमें नहीं इन्वॉल्व करके देखना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए। इसी बीच अश्विन ने भी एक बयान दिया। अश्विन ने बयान दिया है कि WCL का मैच कैंसिल हो जाता है तो उसमें कोई ज्यादा हाई तोबा नहीं मचती है, और उसमें सरकार इंटरेस्ट भी नहीं लेती है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू पर खास असर नहीं पड़ता, उसमें बीसीसीआई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन जैसे ही वही मैच इंडिया पाकिस्तान का नेशनल जो बीसीसीआई की टीम जो फ्रंट टीम है उनके साथ वो मैच हो, और तब जब आ जाती है तब आपका देश पहले नहीं आता है, तब देश कहीं और चला जाता है। WCL के मैच में देश पहले आता है, लेकिन इस मैच में देश पहले नहीं आता है। इसी हिपोक्रेसी की बात हो रही है बीसीसीआई की। क्यों? क्या सिर्फ रेवेन्यू ही सब कुछ है बीसीसीआई के लिए? सर से सवाल है, आशीष सर से। नहीं, रेवेन्यू मैंने पहले बोला, शशि, मैंने पहले बोला ये सारा एक समानांतर इकोनॉमी चल रहा है, समानांतर। बीसीसीआई आप देखो ना, सेना कंट्रीज पर कभी भारी पड़ा, कभी कोई देश पड़ा था? एक जमाना था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये रूल करते थे क्रिकेट को। आज कौन रूल कर रहा है? आज भारत रूल कर रहा है ना। अब ये भारत रूल कर रहा है तो मेरे इस स्टेटमेंट को काट करके भक्त ये न कहें कि मोदी जी नहीं पिच बनाने गए या रोलर चलाए उस पे, ना कोई हैट्रिक लिए ना कोई छक्का चौका मारे हैं। ये जो कवायद है ये IS बिंद्रा के जमाने से शुरू हुई थी, और होते होते वो सिलसिला चलते चलते
वो समय था जो विल्स कप हुआ करता था, मतलब सिगरेट के ब्रांड से क्रिकेट हमारा क्रिकेट चलता था। इंडिया के जर्सी में विल्स से स्पॉन्सर विल्स कप हुआ करता था और जर्सी पर विल्स का लोगो लगाया जाता था, लिखा जाता था। तो ये इकोनॉमी को समझना होगा, ये बड़ा लंबा चैप्टर इकोनॉमी जो क्रिकेट की है, वो वहां से आते आते अब क्रिकेट की इकोनॉमी भारत में इतनी बड़ी हो चुकी है कि बीसीसीआई की जो आर्थिक ताकत है इस दुनिया में मैं 2-4 देश नहीं कह रहा हूं, दर्जनों देशों की जीडीपी से बड़ी है बीसीसीआई की इकोनॉमी, जीडीपी से बड़ी। मतलब इस दुनिया में 50 ऐसे मुल्क हैं जिनकी टोटल जीडीपी जो कंट्री की है उससे बड़ी इकोनॉमी है बीसीसीआई की। उन देशों को बीसीसीआई चला सकता है पूरी तरह से, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है तैयार कर ली। एडवर्टाइजर कहाँ के हैं? मैक्सिमम आप एक थर्ड कंट्री के, मतलब भारत जिसमें नहीं है, 2 तीसरे देशों जिनका भारत से लेना देना नहीं है, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो, आप वहां पर देखिए बाउंड्री के किनारे जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं ना बोर्ड्स, उनमें देखेंगे तो इंडियन एडवर्टाइजर आपको दिखेंगे। तो सारा का सारा जो मनी फ्लो है ना क्रिकेट में, वो भारत के जरिए हो रहा है। इसलिए भारत बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगा क्रिकेट को, बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगा। तो आपने जो कहा ना कि क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वजह है और कोई वजह नहीं, सिर्फ मॉनेटरी वजह। ये भारत हट जाएगा, इस टूर्नामेंट को नुकसान पहुंचेगा आर्थिक रूप से। भारत को क्यों, भारत एक बार धमकी देता है हटने की, अब अगर ये धमकी देख करके वाकई हट जाता तो बड़ा नुकसान वाकई होता। वो नुकसान जब होगा तो ये शिकायत एसीसी लेकर के आईसीसी में जा सकती है। देखिए ये पूरा चेन है। आपके रहते एशिया कप कैंसिल कैसे हो गया? हाँ, आईसीसी सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है ना क्रिकेट में, तो आईसीसी के पास एसीसी लेकर के जा सकती है। जो मेजबान देश हैं कभी भी अगर बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है किसी एक की वजह से तो उसकी कंप्लेन लेके जा सकते हैं। तो मेजबान देश भी आईसीसी जा सकता है कि भारत की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये हमने तो तय नहीं किया था कि हम जो है कंडक्ट करवाएंगे, हम मेजबानी करेंगे। मेजबानी चाहे वर्ल्ड कप की हो, चाहे एशिया कप की हो, सबकी मेजबानी, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की हो, ये तय किया जाता है कि इस बार इसको मेजबानी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि इस बार हम करेंगे, यार चलो आ जाओ हमारे यहाँ खेलने, तय किया जाता है। तो मेजबान देश कहेगा ना कि तय करके हमको आपने दिया, हमको डुबाने के लिए दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो मनी फ्लो का है ना चेन, उस चेन से जुड़ा हुआ है फैसला कि वो जाएंगे। अच्छा, आईसीसी में भी वो बैठे हैं छोटे वाले साहब, तो वहां पर बैठे हुए हैं, उन पर संकट आए, वो सवालों के दायरे में आए, घिरे, तो उससे बेहतर चलो खेल लो, बाकी तो संसद में और बाहर भाषण, चुनावी भाषणों में तो संभाल ही लेंगे देशभक्ति वाला मसला हम लोग। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सवाल है, ये सब कुछ पैसे से जुड़ा हुआ और कुछ भी इसमें नहीं है। श्रद्धा जी सर, तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को खत्म करते हैं। और आशीष सर और शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी स्थिति तो ये है कि बीसीसीआई पीसीबी के आगे यानी मोहसिन नकवी के आगे झुक चुका है। अब देखते हैं 1-1.5 महीना अभी एशिया कप 2025 को बाकी है। क्या भारत, क्या बीसीसीआई बैक ऑफ करेगा, अपनी चीजें पीछे खींचेगा, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों को खेलना पड़ेगा, जो कि 14 सितंबर को खेला जाएगा लीग स्टेज का पहला मुकाबला। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल हम सब की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।